ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र राजकिशोर पांडे। मेरे YouTube चैनल ज्योतिष सार में आपका स्वागत है। आप अपने जन्म कुंडली का फलादेश चाहते हैं या अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं या अपनी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं या खराब ग्रह दशा के विषय में जानना चाहते हैं या कुंडली मिलान आदि के विषय में जानना चाहते हैं या शुभ मुहूर्त आदि के विषय में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही मित्रों, यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ आदि के विषय में भी संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8860531974। कॉल पे या व्हाट्सअप SMS पे। ज्योतिष प्रोडक्शन ज्योतिष फलादेश के विषय में भी कुछ जन्म पत्री टेस्ट कराना चाहते हैं या अपनी जन्म पत्री के विषय में कुछ जानना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आज का विषय होगा मित्रों बुध ग्रह के ऊपर। बुध ग्रह पर प्रेडिक्शन होगा आज का। सबसे पहले बुध ग्रह 3 राशि में अपनी स्वराशि के होते हैं, अपनी ही राशि के होते हैं। 6 नंबर राशि भी अपनी बुध की है, उच्चत्व प्राप्त करते हैं 6 नंबर में। और 12 नंबर नीच राशि होती है, मीन राशि जो होती है 12 नंबर, यह बुध के लिए नीच राशि होती है मित्रों। तो नीच का प्रभाव कुछ न्यूनतम ही होता है। सबसे पहले जानते हैं मित्रों, यह कॉमन फलादेश है ग्रहों के ऊपर। एक ग्रह पर एक भाव पे क्या फलादेश होगा वह फलादेश है आपके सामने। जन्म कुंडली में तो ग्रह के साथ भाव में स्वामी होता है, कोई राशि होती है, बाकी ग्रहों की दृष्टियां होती हैं, योग होते हैं, बहुत कुछ होता है मित्रों। तो ये सब चीज़ नहीं है, ये तो क्लास स्टूडेंट्स जो सीखने के इच्छुक हैं, ज्योतिष के विषय में जानना चाहते हैं, उनके विषय की यह जानकारी बहुत उनके लिए उपयोगी है मित्रों। और इसी में आगे चलते रहेंगे। इसके बाद लाइव ज्योतिष रियल टाइम जन्म कुंडलियों का फलादेश भी आप सबके सामने प्रस्तुत किया जाएगा मित्रों। आज सबसे पहले ये जानते हैं कि बुध फर्स्ट स्क्वायर में, पहले स्क्वायर में अर्थात पहले घर में, पहले भाव में बुध यदि बैठें तो उनका फल लग्न को यानी व्यक्ति को किस प्रकार का प्रदान करते हैं। पहले स्क्वायर में दीर्घायु बनाते हैं, गणित शास्त्र में विनोदी बनाते हैं, साथ ही हास्य मजाकिया किस्म का भी व्यक्ति बनाते हैं जिसके फर्स्ट स्क्वायर में बुध बैठे हों। सेकंड स्क्वायर में मित्रों, सेकंड घर में अच्छा वक्ता बनाते हैं, बोलने की शैली बहुत अच्छी प्राप्त होती है व्यक्ति को, सुंदर मुख वाला, और कमीशन से पैसा कमाने की कला पैदा करते हैं मित्रों। थर्ड स्क्वायर में तीसरे नंबर भाव में मित्रों, तीसरे नंबर भाव में परिश्रमी और भीरू अर्थात डर, लेखक संपादक बनाते हैं मित्रों तीसरे घर में यदि बुध बैठें तो। चौथे स्क्वायर में मित्रों भाग्यशाली, ज्ञानवान, लेखक, विद्वान, नीतिवान बनाते हैं बुध चौथे घर में बैठ कर के। ये सब चीज़ें लग्न को प्रदान करते हैं, व्यक्ति को प्रदान करते हैं जिसके चौथे हाउस में, चौथे स्क्वायर में बुध बैठ जाए। पाँचवें स्क्वायर में मित्रों, पाँचवें भाव में कुशाग्र बुद्धि अर्थात तेज बुद्धि, अच्छा कवि बनाते हैं, बोलने की शैली, समाज के सामने शब्द प्रदर्शन, बोलने की क्षमता बहुत अच्छी पैदा करते हैं और साथ ही अच्छा आचार विचार पैदा करते हैं। ये पाँचवें स्क्वायर का, पाँचवें भाव का फल इस प्रकार होता है बुधदेव का। छठवें स्क्वायर में विवेकशील, कुछ चर्म रोग भी पैदा करते हैं। छठवें स्क्वायर में यदि बैठें, छठवें भाव में यदि बैठते हैं तो कुछ चर्म रोग भी दे देते हैं और अहम भी कुछ पैदा करते हैं, अहंकार कुछ पैदा कर देते हैं। और स्त्रियों के
प्रति कहा जाए तो स्त्रियों के एक प्रिय बना देते हैं, जिसके छठवें स्क्वायर में 6x स्क्वायर में बुधदेव बैठे उनको स्त्री प्रेमी बनाते हैं। 7वें स्क्वायर में मित्रों, 7वें स्क्वायर में व्यापार कुशलता बहुत अच्छी बनाते हैं और शिवलाइट सुंदर बनाते हैं, धार्मिक भी बनाते हैं, संपादक लेखक अल्पवीर्यवान भी बना देते हैं। मित्रों, ये 7th हाउस में बुध का प्रभाव इस प्रकार का होता है। 8th हाउस में 8वें नंबर स्क्वायर में आयु में वृद्धि, खेती किसानी में रुचि, मन और चरम में अर्थात स्क्रीन में से संबंधित कुछ न कुछ बीमारियां पैदा करते हैं। मित्रों, रिसर्चर भी बनाते हैं। 8वें भाव में बैठ कर के व्यक्ति को रिसर्चर भी बनाते हैं। मानसिकता कुछ दुखी रह सकती है। पीएचडी जैसे कोर्स भी 8वें भाव में बैठ कर के कराते हैं। 9वें स्क्वायर में 9वें भाव में मित्रों कवि, गायक, संपादक, लेखक, तर्क, डीलिंग पावर, ये सब चीज़ पैदा करते हैं। मित्रों, 10वें स्क्वायर में सत्यवादी, विद्वान, जमींदार, शिक्षा और तर्क शास्त्र और बिजनेस साइंटिस्ट भी बनाते हैं। मित्रों, 11वें स्क्वायर में 11वें नंबर भाव में मित्रों घर गाड़ी, 11वां नंबर जो भाव है इच्छा पूर्ति का भाव होता है। इसमें वैसे भी सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं बुधदेव बैठ करके। घर गाड़ी और लंबी आयु, सदाचारी, पुत्रवान, शत्रुनाशक बनाते हैं। इस प्रकार का 11वें भाव का फलादेश है। मित्रों, 12वें भाव में 12वें स्क्वायर में वकील, आलस्य, अल्पभाषी, कम बोलने की क्षमता और शास्त्र का जानकार बनाते हैं। मित्रों, ये 12 भावों में ग्रहों का प्रभाव किस किस प्रकार से होता है, ये सब चीज़ की जानकारियाँ आप तक पहुंचाई गई है। मित्रों, और यह कार्यक्रम उनके लिए बहुत ही उपयोगी है जो स्टूडेंट्स ज्योतिष को सीखने की इच्छा रखते हैं और जिन्हें अपने ज्योतिष से संबंधित अपने जन्म कुंडली का प्रोडक्शन एनालिसिस करवाना है, जानकारी प्राप्त करना है, हमारे भविष्य, वर्तमान, भूत में क्या है ये जानना चाहते हैं, तो आप मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप पे जुड़ करके संपर्क में आ सकते हैं। मित्रों, यह कॉमन फलादेश है। ज्योतिष में अभी लाइव कुंडली, जन्म कुंडली रियल टाइम की आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाएंगी। मित्रों, और आज तक के लिए मित्रों मेरा आप सबको नमस्कार।